दोस्तों, एक बार की बात है, एक मीरा नाम की बहुत ही प्यारी और सुंदर सी लड़की थी। एक बार वो अपने पिता के साथ अपने महल के दरवाजे पर खड़ी थी। एक जोगी वहाँ पर भिक्षा मांगने आया। मीरा के पिता ने उसे कुछ चावल दिए भिक्षा में और उस भिक्षुक ने उस छोटी सी लड़की मीरा को एक कृष्ण की मूर्ति भेंट में दे दी। वो कृष्ण की सुंदर सी संगमरमर की मूर्ति थी और मीरा को पहली ही नजर में उस मूर्ति से प्रेम हो गया था। वो जहाँ भी जाती मूर्ति को अपने साथ ले जाती, उससे बातें करती, उसके लिए गीत गाती, नाचती, सोते समय भी वो मूर्ति को अपने साथ रखती थी। एक दिन मीरा अपने महल में बगीचे में खेल रही थी तो उसने एक बारात जाती हुई देखी जिसमें घोड़े पर दूल्हा बैठा हुआ था। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये घोड़े पर बैठा व्यक्ति कौन है? बिटिया, ये दूल्हा है, एक युवती से विवाह करने जा रहा है। उसने माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कहाँ है? तब माँ ने उसे मजाक करते हुए कहा, भगवान कृष्ण ही तुम्हारे दूल्हा है, सारा दिन तुम्हारे साथ जो रहते हैं। कुछ समय बाद मीरा की माँ का देहांत हो गया। अब मीरा का भगवान कृष्ण की मूर्ति के प्रति लगाव और भी अधिक बढ़ गया। अब मीरा जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। मीरा अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन वो अब भी पूजा करने के लिए रोज मंदिर जाती थी। मंदिर में हर रात कृष्ण की भक्ति में भजन गाती थी और उसके गीतों को सुनने के लिए आसपास के लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। ये बात उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो अपना इतना समय मंदिर में बिताती है। दूर दूर से लोग उनके भक्ति गीत सुनने के लिए आते थे। यहाँ तक कि एक बार महाराजा अकबर भी वेश बदलकर तानसेन के साथ मीरा के गीत सुनने के लिए आए और उनके गीत सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और लौटते समय वे उसे एक बहुमूल्य हार देकर चले गए। जब मीरा के पति को ये बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मीरा को नदी में कूदकर डूब जाने का आदेश दिया। मीरा भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए नदी में कूद गई, लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया। मीरा के पति ने उनसे क्षमा याचना की और उन्हें मंदिर जाकर भगवान कृष्ण की गीत गाने के लिए अनुमति दे दी। अब कुछ समय के बाद उनके पति युद्ध में मारे गए। उसके ससुराल वालों ने उसका जीना और भी कठिन कर दिया। एक बार उन्होंने उसे सुंदर फूलों से भरी टोकरी दी, मगर वास्तव में उसमें एक विषैला सांप था। लेकिन मीरा तो भगवान कृष्ण की याद में हमेशा रहती थी और उन्होंने जब कृष्ण भगवान की याद में वो टोकरी खोली तो उसमें सुंदर फूलों की मालाएं। एक बार उन्होंने उसे विष का प्याला भिजवाया, ये कहकर कि ये बहुत अच्छा है, इसे पी जाओ राजकुमारी मीरा। लेकिन मीरा जानती थी कि उनका इरादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने भगवान कृष्ण को याद करते हुए वो विष का प्याला पी लिया, जिसका मीरा पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो अमृत बन चुका था। कई साधु संतों ने मीरा को सलाह दी कि तुम्हें वृंदावन चले जाना चाहिए। फिर मीरा एक दिन महल हमेशा के लिए छोड़कर वृंदावन चली गई। वहां पर वो अपनी आत्मा के उत्कंठा भरे गीत गाती थी। उसके जीवन के हर पल पर, चाहे वे अच्छे हों या कठिन हों, भगवान कृष्ण ही छाए रहते थे। सांसारिक आलोचनाओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब उनकी गहरी छाप छोड़ने वाली भक्ति कईयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। आज भी हम उनके गीतों को भजन के रूप में गाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।